जय हिंद दोस्तों मैं आपको कहता हूं ना कि जो मैं वीडियो बनाता हूं जरूरी नहीं कि हर पेंशनर्स उस जानकारी का जो मैं आपको दे रहा हूं उस चीज के लिए इंटाइटल्ड हो और आपको पैसा भर भर के मिलना शुरू हो जाए। लेकिन दोस्तों जो जानकारी मैं देता हूं यदि आप उसको सही तरीके से समझ जाते हैं और वह कार्रवाई कर देते हैं तो दोस्तों भविष्य में कभी भी आपको, आपके बाद आपके फैमिली पेंशनर्स को, आपके बच्चों को इधर उधर परेशान होकर नहीं भटकने देगा। और दोस्तों यही मेरा पुरस्कार होता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी भी पेंशनर्स को कुछ भी फायदा हो जाए। जी हां दोस्तों, आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, पूर्व सैनिक हुआ 30 लाख का भुगतान, धन्यवाद, सबको लागू, लेकिन फिर भी इनको मनाही। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों जो आप कमेंट में अपने सवाल लिखने वाले हैं उसका जवाब भी इसी वीडियो में आगे दिया गया है। पहले मैं शुरू करता हूं यहां पर से दोस्तों, एक मेल आती है दोस्तों मुझे अश्वनी नेगी जी की कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से 30 लाख रुपए पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया है। सर इसी तरह हमेशा एक्स सर्विसमैन और उनके विडो की सहायता करते रहो। सर आप जो हजारों साल, ताकि लोगों को इसी तरह से सहायता करते रहो। अब देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पूर्व सैनिक की पत्नी को 30 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिला। अब कहानी दोस्तों यहां से शुरू होती है। मुझे एक मेल आती है इनकी नेगी अश्वनी जी की कि महोदय मेरे भाई एक भूतपूर्व सैनिक थे और उनका एसबीआई में डीएसपी अकाउंट भी था। महोदय उनका एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। मैं बैंक में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम करने के लिए गया तो बैंक वालों ने क्लेम करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनको क्लेम नहीं मिलेगा। क्या डीएसपी अकाउंट होल्डर को क्लेम नहीं मिलता है? कृपया आप मुझे बताएं। सर मैंने आपका वीडियो देखा, उसमें तो आप बता रहे हो कि डीएसपी अकाउंट होल्डर को क्लेम मिलेगा, पर सर एसबीआई वाले तो मना कर रहे हैं। सर आप मुझे आरटीआई की कॉपी भेज दो। सर मैं पासबुक और डेथ सर्टिफिकेट भेज रहा हूं, प्लीज चेक एंड इन्फॉर्म मी प्लीज। तो इन्होंने अपने पासबुक की और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी मुझे भेजी और इस पासबुक में मैंने दोस्तों क्या चेक किया कि क्या उनका अकाउंट डीएसपी पेंशन गोल्ड में बदली कर दिया गया है या नहीं किया गया। मैंने इसको चेक किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इनको रिप्लाई देता हूं कि 100% पीएआई कवर है 30 लाख का एक्सीडेंटल डेथ पर। जी हां दोस्तों, मैंने 100% लिखा है कि इनको मिलेगा 30 लाख का, क्योंकि इनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। और ये आरटीआई की कॉपी है, मैंने इनको एक आरटीआई की भी कॉपी भेजी। और दोस्तों ये आरटीआई की कॉपी मुझे ऐसे ही नहीं मिली है, वीडियो में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको कैसे करके मिली है। बहुत मेहनत की है दोस्तों इसके पीछे। क्या आपके भाई पेंशनर्स थे? मैंने उनको पूछा, उन्होंने अपना अकाउंट डीएसपी पेंशन गोल्ड में करवा लिया था। आगे कोई दिक्कत आएगी तो बताना। मैंने इनको यह भी कहा कि कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मेल करके बताना और अपडेट करते रहना, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। कोई भी दिक्कत आने पर, कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको गाइड करूंगा और मैंने अधिकारियों के नंबर भी दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और किन अधिकारियों के? जो कि डिफेंस एडवाइजर हैं एसबीआई में। जी हां दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब का मैंने नंबर दिया। ये नंबर है दोस्तों उनका, आप भी इसको नोट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों ये इस आरटीआई की कॉपी को लेकर बैंक में जाते हैं और इस आरटीआई की कॉपी को वहां पर दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रोसेस आगे शुरू किया जाता है। और जब ये प्रोसेस हो जाता है दोस्तों तो उसके बाद उन पूर्व सैनिक जिनकी की एक्सीडेंट में मृत्यु होती है उनकी पत्नी को 30 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में आप देख रहे हैं, मुझे एक इसी प्रकार का फिर से मैसेज आ गया कि मेरे फादर साहब जो कि आर्मी से रिटायर हुए थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैंने एसबीआई में 20 चक्कर लगाए और उन्होंने बोला कि कुछ नहीं मिलता। यमुनानगर हरियाणा का कोई ब्रांच होगा दोस्तों, प्लीज कोई मुझे बताए कि अगर बैंक वाले ना माने तो इसके बारे में हम क्या करें। अब देखिए मैंने इनको जवाब भी दिया दोस्तों कि आप मेरे ईमेल से संपर्क करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, नियम क्या हैं, आदेश क्या हैं, निर्देश क्या हैं, सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से जो है कितने चक्कर लगवा दिए गए हैं और उनको साफ मना भी कर दिया गया है। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये है वो आरटीआई की कॉपी दोस्तों जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा था। इसको प्राप्त करने के लिए आगे बताऊंगा दोस्तों मैंने क्या किया था। इन्होंने जो है 2 नंबर पॉइंट में लिखा था कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर ऑफ 30 लाख फॉर डीएसपी पेंशनर। जब मैंने आरटीआई डाली थी तो इसका जवाब मुझे दिया गया था कि जो पेंशनर्स हैं उनको एक्सीडेंटल
इंश्योरेंस कवर है डेथ पर 30 लाख रुपए का। और उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अब तो एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ही जो है इस चीज को मेंशन कर दिया है दोस्तों कि सभी रैंकों को 30 लाख रुपए का मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, मृत्यु कवर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब ये पूछ रहे हैं मुझसे कि अब हमको क्या करना चाहिए। ये आरटीआई की कॉपी पकड़ी है मुझसे, ऑलरेडी जो है एसबीआई की वेबसाइट खोलिए, ब्रांच में दिखाइए कि आपकी वेबसाइट में ही यह दिया हुआ, आप किस प्रकार से मना कर सकते हैं। आप लिख के दे दीजिए कि हम नहीं देंगे, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इस चीज को बताइए उनको, ये इसकी कॉपी भी ले लीजिएगा। और दोस्तों आपको फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ गलतियां आप मत करना, उसके बाद आपको नहीं तो दिक्कत आएगी। और इस चीज को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई थी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से कि आप जो पेंशनर्स हैं वो पेंशनर्स अपना अकाउंट जो डीएसपी अकाउंट है उसे डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन गोल्ड अकाउंट अगर एसबीआई में है दोस्तों आपका, तो आपने अपना अकाउंट डीएसपी पेंशन गोल्ड में इसे कन्वर्ट कर लेना है, तब आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर डीएसपी पेंशन अकाउंट गोल्ड के तहत नहीं है दोस्तों तो दिक्कत आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अभी करवा लीजिए, कैसे करवाना है वो भी मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ठीक है ना। आप देखिए अब दूसरा जेसीओ ओआर जो है दोस्तों, जेसीओ और ओआर हैं वो अपना एसबीआई में अगर अकाउंट है तो डीएसपी पेंशन गोल्ड, ये गोल्ड वाला इनके लिए है। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट कैप्टन और मेजर हैं दोस्तों वो करेंगे डीएसपी पेंशन डायमंड। अब कई बार पूछते रहते हैं हम ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, हमको गोल्ड करवाना है या डायमंड करवाना है। तो आपको डाउट किस चीज का रह गया है कि आप अधिकारी में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अधिकारी में आ जाते हैं, आप डायमंड वाला करवाइए दोस्तों, ठीक है ना, डीएसपी पेंशन डायमंड वाला करवाइए। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल एंड एबो रैंक डीएसपी पेंशन प्लेटिनम करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अलग अलग क्यों है, अलग अलग रैंक के लिए। तो दोस्तों पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सभी रैंक के लिए जो कि पेंशनर्स हैं, अगर उन्होंने इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट पेंशन अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उनको 30 लाख का ही बीमा कवर दिया जाता है। अंतर कहां पड़ता है दोस्तों, जो इसमें कुछ फैसिलिटीज होती हैं और जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड में आपको पता है दोस्तों जो गोल्ड होता है उसमें 2 लाख का, डायमंड में थोड़ा ज्यादा होता है, प्लेटिनम में और ज्यादा होता है। तो डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसमें भी इंश्योरेंस होता है। बाकी जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 30 लाख का सबके लिए है। और इसके अलावा दोस्तों जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो अपना शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है ना। उनके लिए ये डीएसपी पेंशन गोल्ड वगैरह नहीं है, उनके लिए है शौर्य फैमिली पेंशन। इसमें दोस्तों कोई 30 लाख का कवर नहीं है फैमिली पेंशनर्स को, लेकिन हाँ जो डेबिट कार्ड उनको मिलता है उसमें तो कवर उनको जो 2 लाख का होता है वो तो सभी अकाउंट में होता है वो है। लेकिन जो पेंशन अकाउंट में जो फैसिलिटीज रहती हैं वो फैमिली पेंशनर्स के लिए हैं, केवल जो है ये जो 30 लाख का कवर है वह नहीं दिया जाता है। अगला दोस्तों पीएनबी में भी, जी हाँ दोस्तों पीएनबी में भी पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के नाम से आप अगर डीएसपी अकाउंट बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका नाम पीएनबी रक्षक प्लस है। और उसमें भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पेंशनर्स के लिए, जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 50 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों 50 लाख रुपए का है और 1 करोड़ का है दोस्तों एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हमारा स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, पहले तो बैंक से मिलती थी, तो पहले बैंक की पॉलिसी थी, लेकिन अब इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि भले ही आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, स्पर्श आपको पेंशन दे रहा है, लेकिन अगर हमारे बैंक के खाते में आपकी पेंशन आ रही है और रक्षक प्लस स्कीम के तहत या फिर एसबीआई में जो है डीएसपी पेंशन गोल्ड या डायमंड या प्लेटिनम के तहत आपका अकाउंट खुला है, भले ही स्पर्श में आपका माइग्रेशन हो चुका है लेकिन आपको ये कवर दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आपके कई डाउट्स अभी आ रहे होंगे जो कि आप कमेंट में लिखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाली वीडियो जब पता ही नहीं लग रहा था कि क्या एसबीआई में डीएसपी अकाउंट में पेंशनर्स के लिए कोई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, तो मैंने एक आरटीआई डाली थी, उस पर एक वीडियो बनाई थी दोस्तों। देखिए तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने देखा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कुछ सेटिस्फाई जवाब नहीं मिला था मुझे एसबीआई की तरफ से। तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं उसके लिए कि हमने क्या संघर्ष किया। उसके बाद दोस्तों दोबारा जब इस वीडियो के प्रतिक्रिया में मुझे दोबारा से आरटीआई का जवाब मिला, तो उस आरटीआई के जवाब के संदर्भ में मैंने यह वीडियो बनाई थी कि डीएसपी अकाउंट में पेंशनर्स को लाखों का बीमा एसबीआई ने माना, तकरीबन 2 लाख इसमें व्यू आ चुके थे। और दोस्तों 1 साल पुरानी है और तभी से दोस्तों जब से मुझे आरटीआई का जवाब मिला तभी से पेंशनर्स को इस चीज का क्लियर हो पाया कि वाकई में एसबीआई में पेंशनर्स के लिए 30 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर है। और दोस्तों इसके बाद वेबसाइट भी जो है अपडेट कर दी गई, वेबसाइट में भी अपडेट कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों जिनका
एसबीआई में अकाउंट है, डीएसपी अकाउंट, तो कृपया करके वो पेंशन गोल्ड में। अब आप सोच रहे हो मेरा तो सर्विस के दौरान भी डीएसपी अकाउंट था तो अभी भी ऐसा ही होगा, नहीं दोस्तों, पेंशन आने के बाद आपको उसको पेंशन गोल्ड में करवा लेना है। और कैसे? क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप सोचेंगे यार, आप बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे मेरा डीएसपी है, बोलेंगे हाँ जी डीएसपी है, लेकिन अगर आप यह बोलेंगे कि मैं पेंशनर्स हूं, मुझे डीएसपी पेंशन गोल्ड में करवाना है, अगर आपको फिर भी पता नहीं लग रहा है दोस्तों, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, पेंशन अकाउंट डीएसपी है या नहीं, कैसे चेक करें, तो इस पर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और समझ पाए हैं कि वाकई में आपका डीएसपी पेंशन गोल्ड में है या नहीं है। और जब उनको पता लगा कि उनका नहीं है, तो उसके बाद मैंने प्रक्रिया बताई है कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है। इस वीडियो में मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो है एप्लीकेशन लिखी है, आपको प्रॉपर बताया है कि इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखे, चाहे आप एसबीआई को लिख रहे हैं, चाहे पीएनबी को लिख रहे हैं, या किसी भी बैंक को लिख रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें, ये भी इनको बताया। तो ये जो चारों वीडियो है ना दोस्तों, इसका लिंक मेरे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक एक करके जो है ये सारी वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने अपना अकाउंट डीएसपी पेंशन गोल्ड या फिर पीएनबी रक्षक प्लस में कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वो तो केवल मैंने आपको केवल एक केस बताया है। ऐसे जो है मुझे 3-4 केस आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनको हमारी वजह से, हमारी वीडियोज की वजह से, जानकारी की वजह से 30 लाख का इंश्योरेंस का बीमा मिल पाया है। तो दोस्तों उन्होंने सबने धन्यवाद दिया। और आपको यह भी बता दूं दोस्तों, अगर पेंशनर्स की मृत्यु किसी कारण से हो जाती है तो एजीआईएफ से भी, हाँ दोस्तों, तो एजीआईएफ के द्वारा भी उनके स्पाउस को, उनके डिपेंडेंट को बीमा कवर दिया जाता है। और अगर दोस्तों मृत्यु नहीं भी होती है दोस्तों, तो वो राशि उनको रिफंड हो जाती है। और दोस्तों ये किस प्रकार से क्लेम करना है, कितना उनको बीमा राशि मिलेगी, इस वीडियो में भी दोस्तों पूरा का पूरा मैंने ब्रीफ करके डिटेल वाइज बताया कि आपने क्या क्या करना, कैसे करना, कितना आपको लागू, सारी चीजें। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको यह भी आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को अच्छा लगता है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ना ही आपने, कईयों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।